नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। और माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा लेट से सेशन स्टार्ट किए हैं 10 मिनट, क्योंकि संडे था और कुछ अभी बोले हैं ना कि कुछ ऐसा काम पड़ जा रहा है ना, तो संडे को आज करके कहीं गए हुए थे, जस्ट आए हैं और आप लोगों के सेवा में राहुल कुमार हाजिर है। देखिए, मेगा मॉक टेस्ट 2023 और आज का जो सेशन होता है ये आप लोगों को पता है कि अच्छा लेवल होता है, बट हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे कैसे अरेंज किए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छा होगा। और आप लोगों को खुशी की बात आज होगी कि देखिए, जैसे आप लोगों को मॉक टेस्ट का एक आज अलग से प्लेलिस्ट ओपन करवा दिया जाएगा। जैसे आज से देखिए मेगा मॉक टेस्ट आज 1 दे देते हैं, मॉक टेस्ट 1, यानी कि अब जितना भी मॉक टेस्ट होगा उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट होंगे, उसी में जाएगा, उसमें होगा, ठीक है ना, कि मेगा मॉक टेस्ट बाय राहुल कुमार आर करके प्लेलिस्ट ओपन होगा। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 47, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। एसएससी सीजीएल 17 तारीख 7वां महीना 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। तो हम सभी लेटेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आज का क्वेश्चन प्रॉपर सीजीएल का होगा, ठीक है, कोई भागिएगा नहीं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार शेयर सब लोग लगा दीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट है, सब लोगों को अपना अपना लेवल पता करना है। तो एक बार ऑडियो वीडियो की पुष्टि कीजिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, और उसके बाद में आ जाइए, फिर से हम लोग लग जाते हैं अपने सेशन में। और जितने भी लोग हैं ना, थोड़ा मात्रा बढ़ाइए, बताइए, पढ़ने वाले इतना ही लोग हैं, हम कहीं से भाग दौड़ के आते हैं, क्या लेना है? गुड इवनिंग राकेश बाबू, गुड इवनिंग। तो एक बार सब लोग आइए और आंसर दीजिए। देखिए हमारा जो इसका आंसर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 47 दिया गया है, और पूछा हमसे है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछा है। देखिए एक क्वेश्चन ट्रेंड में था, सीजीएल का कौन ऐसा दिन का कौन ऐसा शिफ्ट नहीं था जिसको इस क्वेश्चन को पूछा नहीं है। तो एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ हम आएंगे, क्योंकि अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहिएगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। देखिए जब भी एक क्वेश्चन आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 47 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का, तो एक फार्मूला काम करता है, जिस फार्मूला का नाम है n² - 4। अब ये मत पूछिएगा कि n² - 4 आया कहां से, ठीक है ना। हम इसको प्रूफ देख लीजिए, n² - 4 है, तो n का मान कितना है, 47 है। 47 का स्क्वायर कीजिए और माइनस का 4 हो जाएगा। 47 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 47 का स्क्वायर आता है, हमको याद है 2209 माइनस 4, 2209 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2205 इज द करेक्ट आंसर। है कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर बी, 2205 इज द करेक्ट आंसर। बात आप लोग रट लीजिएगा आज से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 47 है, और जब आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पूछे तो डायरेक्ट n² - 4 होता है फॉर्मूला। यह फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n² - 4। n के जगह पर 47 डाले और माइनस का 4, n का स्क्वायर मतलब 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 4, 2205 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को दिक्कत है तो बताइएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कि किसी को दिक्कत है। ये तो मजा वाली बात है कि इतने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर एक बार जो भी हमारे भाई बहन लाइव में जुड़े हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइएगा, ठीक है, नो। क्योंकि देखिए जो लोग पढ़ रहे हैं वो पक्का आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आज ही देखिएगा ना, हम नंबर ऑफ जीरो पढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो का देखिएगा क्वेश्चन हीरो लेवल का आएगा। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को कौन कौन बनाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है
कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, √3 है। एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन पूछा कहाँ है भैया, तो एसएससी सीजीएल 17 तारीख 7वां महीना 2023 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा है, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा है। 1 0 2, एक बार बनाने का कोशिश आप लोग कीजिएगा। देखिए हर चीज आपके बस की चीज हो जाएगी, केवल आप लोग लगे रहिए। जो लोग नहीं है महान है, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद सोनाली, जय हिंद। आइए देखिए, उस समय स्क्वायर का क्वेश्चन था, अभी क्यूब का है। देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1/x के वैल्यू √3 दे दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, कि कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसका बराबर फॉर्मूला होता है nq - 3n। जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे और पूछे आपसे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, कोई दिमाग नहीं, nq - 3n। n के जगह पर √3 को रखिए, माइनस यहाँ 3 है और यहाँ पे √3 हो जाएगा n के जगह। अब बताइए √3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा। तो हम एक स्टेप आपको समझाते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग देखते हैं बहुत नीचे लेवल से लोग देखते हैं। देखिए nq का मतलब क्या है, √3 का क्यू का मतलब क्या है, √3 एक बार, 2 बार और 3 बार, यही हुआ ना। अब बताइए √3 √3 2 √3, जब 2 को √3 रहता है तो 1 को 3 बन जाता है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का रूट तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, और ई तो रूट रहेगा, यानी कि 3 √3 हो जाएगा। यानी कि √3 का क्यू करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 3 √3 मिलेगा। यहाँ भी कितना है, 3। देखिए यहाँ पे भी साइड में हम कर देते हैं, √3 का क्यूब का मतलब हो गया 1 बार √3, 2 बार √3, 3 बार √3, 3 3 9, या 2 गो रूट का एक गुत निकलता है तो 3 हो जाएगा, 3 √3। 3 √3 से 3 √3 चला जाएगा तो आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिन भाई बहन को अगर रत्ती भर भी दिक्कत होगा ना, तो आप बोलते चलिएगा। देखिए एकदम सीरियल का एकदम फ्रेश, एकदम अभी आप लोग 9वां महीना खत्म ही हुआ है और 7वां महीना के देखिए क्वेश्चन है। लेटेस्ट कोई नहीं देगा, यही मिलेगा, समझ गए ना। बताइए जिन्नत जी, आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। जिन्नत जी हैं, सोनाली हैं, बाकी जो भी लोग हैं देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको दिक्कत और डर। देखिए आप वैसे बच्चे से पढ़ रहे हैं, वैसे जगह पढ़ रहे हैं ना, कि आपको एकदम √3 का क्यू को भी हम समझाएंगे ना, कि √3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा। इस बात से मत डरिएगा। अभी बताइए फिलहाल सभी लोग समझ गए हैं ना। और यहीं पे हम एक बात और मेंशन कर देते हैं, एक्स को देख कर डरना नहीं है। होता क्या है, समझिएगा मेरी बातों को लोग, कि रियल लाइफ में एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन मैथ्स में एक्स का वैल्यू होता है। यानी कि देखिए मान के चलिए किसी का भी प्यार मोहब्बत चल रहा है, और वहां पे हम अपने पे ले लेते हैं, दूसरा को क्या है बोले। मान के चलिए मेरे को किसी से प्यार हो गया है, अगर वहां से छूट जाता है तो हमारा एक्स हो जाएगा, या किसी भी लड़की का या लड़का को अगर छूट जाता है तो एक्स हो जाएगा। लाइफ में उस एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए। तुम गया है, जाओ ना यार, तुम एक्स से हमको क्या मतलब है, हमको इस एक्स से मतलब है, हमको ई एक्स से मतलब है। मैथ्स में एक्स का मतलब होता है, रियल लाइफ में एक्स का कोई मतलब नहीं होता है। समझ गए ना। अगर मेरी बातों को समझ रहे होंगे लोग तो एकदम बताते रहिएगा कि हाँ सही बोल रहे हैं आप।
चलिए अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, और ऊंचाई अरे जगल है, हम बोल रहे हैं ना, जाओ ना तुम। और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 17 तारीख 7वां महीना 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 7:5, बी है 7:4, सी है 7:3 और डी है 7:6। एक बार आप लोग तहकीकात देखिए, हम आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिलाएंगे दोस्त कि मैथ्स में आज भी देखिए सीजीएल का सारा क्वेश्चन है, आप लोग मत डरिए, आपको इतना जरूर विश्वास दिलाएंगे ना, दिमाग पे लोड नहीं पड़ने देंगे। आपको क्वेश्चन देख के डर लगेगा लेकिन डर नहीं लगने देंगे, ठीक है? ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ सेकंड तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ना। देखिए आइए तो देखिए, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर देखिए, एरिया बराबर क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है ना? क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। एरिया बराबर यही फॉर्मूला होता है ना, बेस इंटू हाइट। तो बोला गया कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया? एरिया। एरिया का अनुपात 7 और 5 का है। बोला गया है कि ऊंचाई का अनुपात, देखिए हाइट यहां है 3:5 का है। बोला गया है कि त्रिभुज की संगत भुजाओं की अनुपात, यानी कि बेस पूछा है, ई वाला पॉइंट पूछा है। अब क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए आपको एरिया दे दिया है और हाइट दे दिया है, बेस पूछ दिया है, ठीक है ना? अगर यही आपको क्या करता कि यहाँ पे अगर बेस 2 दे देता और 4 दे देता तो आप लोग डायरेक्ट गुना करके लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया है, क्योंकि देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोगों को देगा ही कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। तो 7 और 5 के अनुपात में है। आप अपने भाई से पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। एरिया पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तिरछा तिरछी गुना करके यहां लिखिएगा। 7 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 35, और 5 को 3 से गुना करके लिखिएगा यहाँ पे 15। देखिए हाइट दे दे, एरिया दे दे और बेस आपसे पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, 7 तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना कर देना है। 7 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15। अब 35 और 15 तो हमको मिल गया। आंसर में हमारा 35 और 15 नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? तो हम इसको काटेंगे कितना? 5 से काटेंगे। 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, 7:3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक बार आप लोग बताते चलिएगा कि समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो एक बार बताते चलिएगा कि समझ रहे हैं। समझ रहे?
चलिए बहुत बढ़िया जिन्नत जी, आपका जवाब सही है। चार नंबर क्वेश्चन हमारा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में 28.5 मीटर प्रति सेकेंड और 1.5 मीटर प्रति सेकेंड 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहे हैं। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 693 मीटर है, 693 मीटर है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? और अभी नंबर सिस्टम एडवांस नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले यही चैप्टर को सर्कुलर ट्रैक ही हमने पढ़ाया था, तो आप लोगों को याद तो होगा ही। और देखिए क्वेश्चन तो वहीं पूछा है, एसएससी सीजीएल प्री 17/7/2023 शिफ्ट 1। जिन्नत से लेकर सोनाली से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सब लोग बनाइए, क्योंकि अभी यही क्वेश्चन को हमने 1040/3, 1540/3, 1836/3, 1839 यहाँ होगा, और डी 0 या 0 के जगह नॉट आप लोग ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सर्कुलर ट्रैक का ही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे, समझ गए? समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे बनाने के लिए आप लोगों को। चलिए ठीक है, सोनाली का जवाब बढ़िया है। अंजलि भी आ गई है। देखिए क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम से पहले आपको यही पढ़ाए हैं, लास्ट चैप्टर कितना बढ़िया से पढ़ाए हैं। क्या बोल रहा है कि दो व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में, आप फिगर को पहले बनाइए, एक वृत्ताकार पथ हो गया, दो व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, एक ही दिशा में मतलब इधर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। एक का स्पीड कितना है 28.5 मीटर पर सेकेंड है, और अगला का है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोला गया है कि वृत्ताकार पथ की लंबाई, ट्रैक की लेंथ देख लीजिए, ट्रैक का लेंथ है 693 मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो टाइम बराबर आपको बताए थे ना कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है 693 का। स्पीड जब भी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, जब दो जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड घटा के लिखा जाता है।
आपको पता है ना। तो रिलेटिव स्पीड आप घटा लीजिए, 28.5 में से 1.5 को घटा लीजिए। 693 अपने जगह पे है। अब 28.5 में से इसको घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, सॉरी यहाँ 28 नहीं 2 है जी, ठीक है ना। 28 पे आप लोग कर लीजिएगा 2.85, यहाँ पे 2.85 है, 2.85। अब अगर घटाइएगा तो आपको नीचे में आ जाएगा 1.35। अब देखिए इस पॉइंट को यहां से उड़ाइएगा तो नीचे में देखिए जब पॉइंट को उड़ाते हैं और जितना डिजिट रहता है 1 को उतना कर देते हैं। 5 से काटिएगा ये 20 बार में कटेगा। 5 से काटिएगा कितना बार में, 5 दूनी की 10, 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसको अगर 9 से काटिएगा तो 9 या 27 हो जाएगा। 9 से काटिएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 बच जाएगा, 9 सत्ते 63। 77 को 20 से गुना कीजिएगा, 77 दूनी 154, एक 0 यहाँ बच गया और 3 100, मतलब कि 1540/3, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए ये वृत्ताकार पथ है जिस पे एक का जो स्पीड है 2.85 का है, दूसरा का 1.5 मीटर का है। ट्रैक का लेंथ 693 मीटर दे दिया गया है और बोल रहा है कि वह एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 693 है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घटा के लिखेंगे। 2.85 से घटाएंगे 1.5 को, आ जाएगा 1.35। इस दशमलव को यहाँ उड़ाएंगे तो 2 गो अंक है यहाँ पे, तो 1 पे 2 0। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे कितना बार में, 27 बार में। अब इसको 27 को 9 से काटेंगे 3 बार में, 9 से काटेंगे तो 963 और फिर 963। देखिए कहिएगा कि कैसे इतना जल्दी गुना कर दिए, तो ये 0 को हटा लीजिए और 77 को 2 से गुना कीजिएगा, 154 आ जाएगा और 0 बैठा दीजिए और नीचे में 3, 154/3। जिन्नत जी, सोनाली, जितने भी लोग देख रहे हैं सब बताइए कि क्या हमने अभी लेटेस्ट यह क्वेश्चन मतलब यह चैप्टर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। देखिए CGL 17/7/2023 में पूछा गया है। बताइए। अगर सब लोग समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट करते चलिए कि हाँ समझ रहे हैं, क्योंकि आज जो सारा क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच के साथ बताएंगे, क्योंकि आज संडे है तो संडे को संडे स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, एकदम नए लेवल का क्वेश्चन रहेगा। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, tan 180/6 प्लस sec 180/6 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सत्रह 7/2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है √3, बी है √6, सी है 7 और डी है 10। बताइए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, जो ठोकर खाता है वही ठाकरे बनता है, समझ गए ना। जो ठोकर खाया ही नहीं वो ठाकरे बनेगा कहां से, नहीं बनेगा ठाकरे। ठीक, जो लोग पढ़ रहे हैं देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 180/6, तो 180 को अगर 6 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, 30 बार में। यहां भी काटिएगा कितना बार में कटेगा, 30 बार में। tan 30 के वैल्यू कितना होता है, tan 30 के वैल्यू देखिए यहाँ पे tan 30 आ गया
और सेक 30 आ गया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। नीचे में अगर एलसीएम लीजिएगा √3 के तो √3 आ जाएगा, ऊपर में √3 से √3 जब कट जाएगा तो 1 यहाँ पे, √3 से √3 कट जाएगा तो 2 और 1 कितना आएगा 3/√3। अब देख लीजिए 3/√3 है तो हम डायरेक्ट काट देंगे ना तो लोग गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए √3 को आप क्या 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3। इस 3 को √3 गुने √3 लिखिएगा ना, क्योंकि दो गो रूट रहता है तो एगो बाहर निकलता है, तो ये एगो है बाहर तो इसको 2 गो √3 में बदल सकते हैं ना, और नीचे में √3 है, ये कट गया, आ गया आपको √3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। देखिए जिन भी भाई बहन को, देखिए मेहनत कीजिए सब सही है, बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती। और इतना लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये तो खुद आप लोग देख रहे होंगे ना। चलिए तो 6 नंबर में आज बहुत क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जो 88 से विभाज्य होने वाली 88 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। एसएससी सीजीएल 17 तारीख 7वां महीना 2023, शिफ्ट नंबर 2। ऑप्शन है 8 8 9 6 8, बी है 9 9 9 6 8, सी है 9 9 9 9 9, डी है 8 6 1 4 2। क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। जो 88 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले आप लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, लीजिए क्या होता है, उसको 88 से डिवाइड कीजिए। देखिए पूरे डिवाइड हो जा रहा है तो आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा है, रिमाइंडर को आप घटाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए को बोला क्या गया है। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 5 होगा। अब बोला गया है इसको कि 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य कीजिए। 88 एकम 88, 9 में से 8 घटा 1, 9 में से 8 घटा 1, फिर यहाँ पे 9 आ गया। 88 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, यानी कि एक बार 9 में से 8 घटा 1, 11 में से 8 घटा 3, ठीक है। और यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ 9 बार में 9 लगाइए तो 88 को कितना से 3 बार लगाइए। 18 की 24 की 4, 18 की 24 अदू 26, 264। अगर 88 से 4 बार लगाइएगा तो 8 के 32 की 2 हाथ में रहा 3, 8 के 32 और 3 35। देखिए ज्यादा हो जा रहा है तो कितना बार 3 बार लगाइए, कितना आएगा 264। 9 में से 4 गया 5, दिख रहा है यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बच जाएगा कितना 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 2 गया था 1,
ठीक है ना, 155 आ जाएगा। कितना? 155 यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब 19 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 155, सॉरी 155 नहीं, केवल 55 आएगा, क्योंकि एक पैंचा यहाँ चल गया है तो दो कट जाएगा ना, केवल 55 आएगा और 19 उतर जाएगा। अगर आप 88 से लगाइएगा तो कितना बार में? 6 बार में लगेगा। 8 छक 48 की 8 हाथ में 4, 8 छक 48 और 4 52। ठीक है ना, 6 बार में लगेगा 528। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि शेष हमको बच गया कितना? 23। अब समझिए हमारी बातों को, यहां तक तो केवल भागा दिए हैं नॉर्मल। क्वेश्चन बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाज्य हो जाए। क्या यह 88 से विभाज्य हुआ? तो नहीं हुआ, इतना शेष बच गया है। तो इतना शेष बच गया है तो पूर्णतः तो विभाजित तभी होगा ना जब इसमें से 9 9 9 9 9 इसमें से 31 को घटा लीजिएगा, क्योंकि जो शेष निकाल लेंगे तो पूरा पूरा तो विभाज्य हो जाएगा। 9 में से 1 घटा 8, 9 में से 3 घटा 6, यहां बच जाएगा 9 9 9, यानी कि 900, मतलब 3 × 9 और 6 8, 3 × 9 6 8 यहां पे है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम लोग ले लिया, 88 से विभाज्य किए, हमारा शेष 31 बच गया। तो यह तो पूरे पूरे विभाज्य हुआ नहीं। तो पूरे पूरे विभाज्य कब होगा? जब शेष को इसमें से घटा देंगे तो पूरा पूरा हमारा विभाज्य हो जाएगा। तो इतना में से हम घटाएंगे 31 को, तो 3 × 9 और 6 8 हमको मिलेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राम ने एक वस्तु मोहन को 20% लाभ पर बेची। मोहन ने श्याम को 40% लाभ पर बेचा। मोहन ने श्याम को 40% लाभ पर बेची। श्याम ने उसे रुपया 1428 राम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। राम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 650, 750, 850 और डी 950। चलिए बताइए क्या हो गया? अच्छा, नाम नहीं दिख रहा, ठीक कर देता है। ठीक है, चलिए बनाइए। देखिए सिंपली क्वेश्चन बनेगा, जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आए, ना समझ में आए, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। क्या बोला है? राम ने एक वस्तु को मोहन को बेचा है। कौन? राम ने
एक वस्तु किसको बेचा है? मोहन को बेचा है। कितना पे बेचा है भाई? तो 20% के लाभ पे बेचा है, 20% के लाभ पे। मोहन ने वस्तु किसको बेचा है? श्याम को बेचा है। कितना में बेचा है भैया? तो 40% के लाभ पर बेचा है, ठीक है ना। श्याम ने उसे 1428 रुपया में, ठीक है ना, बेचा। तो क्रय मूल्य पूछा है कि कितना होगा। देखिए 20% का पहले आप लोग प्रतिशत वैल्यू जानते हैं, 20। इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से भागा होता है, 20 × 100, 1/5। जब लाभ होगा तो 5 में एक जुटेगा, तो 5 एक ऊपर में कितना 6 हो जाएगा, नीचे 10 के 10 हो जाएगा, यानी कि 6/5। ये 40% है, 40 नीचे में 100 आ जाएगा। 20 से काटिएगा 2 बार में 40, 20 से काटिएगा 5 बार में 100। लाभ फिर बोला है तो नीचे वाला ऊपर जुट जाएगा, 5 × 2 7, 7/5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 7/5। हमको पता करना है तो x हम लिखेंगे। कितना में ही बेचा है? मतलब 6/5 में बेचा है। ई कितना में बेचा है? 7/5 में बेचा है। और आखिरी वाला कितना में बेचा है? तो 1428 में बेचा है। अब हम कटम कुटा यहां से खेल लेते हैं। 7 से काटेंगे 14, 2 बार में कटेगा, और अब 0 बैठाएंगे एक। 7 से 28 4 बार में कटेगा। 6 से काटिएगा तो 76 या 18, 3 बार में 2 बच गया, 4, तो 6 चौक के 24। अब हमको कितना आ जाएगा? 5 है 25, यानी x बराबर 25 × 34। अब 25 × 34 को गुना कैसे कीजिएगा? तो देख लीजिए, 25 को 4 के साथ गुना कीजिए, तो 25 चौक के 100, 100 की 0, 100 में से हम 0 लिख दिए हैं, तो हाथ में हमको 10 रह गया कि नहीं रह गया? बोलिएगा बिल्कुल रह गया। 25 को 3 के साथ गुना कीजिए, तो 25 × 75, अब 75 में 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 85, 885। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुना भी करने का तरीका होता है, आप डरिएगा नहीं कि गुना कैसे करना है। 25 को 34 के साथ गुना करना है, तो 25 को पूरा पूरी पहले 4 के साथ गुना कीजिए, तब 25 चौक के 100, 100 यहां लिख लिए, तो 100 का 0 लिख लिए, तो 0 हटा दिए, तो हाथ में कितना बच गया? 10 बच गया। 25 को 3 के साथ गुना किए 75, 75 में 10 जोड़ दिए 85, 850 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, लोगों का आंसर आ जा रहा है। चलिए सब लोग एक बार बताइए, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कोई भी ऐसे हमारे भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइएगा। चलिए अभी देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, सब लोग बनाइएगा क्योंकि अभी वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 8 नंबर होगा ना, 2 के पावर 100 के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीएससी ईपीएफओ कब पूछा गया है? 3 तारीख 7वां महीना 2023। बताइए। बोले थे ना कि आएगा क्वेश्चन, तगड़ा वाला आएगा। बताइए सब लोग एक बार जल्दी से बनाइए।
बताइए। अभी हमने यूनिट डिजिट खत्म किया है। कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन पे टाइम देंगे। बोले थे ना कि जितना हम पढ़ा दिए हैं उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ज्यादा में से नहीं क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वहीं से आया है, ठीक है ना। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए, नहीं बताइएगा तो हम बताते हैं आपको। 2 के पावर 2 के पावर 100, तो क्या होगा इसका मतलब कि 2 के पावर ई 2 है, कितना बार है भाई, तो ई जाएगा 2 जो है ना 100 बार तक जाएगा। कितना बार जाएगा? 100 बार जाएगा। यही ना होता है, 2 के पावर 2 कितना बार जाएगा? 100 बार जाएगा, जाएगा ना। और आप लोग देखिए, हम आप लोगों को बताए हैं ना, क्या बताए थे कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना का होता है? 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 का होता है। बताए थे ना, 2 3 4 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना का होता है? 4 के होता है ना। जब साइक्लिसिटी कितना का होता है? 4 का होता है, ठीक है ना। तो 2 कितना बार आएगा? क्योंकि हर चौथा बार के बाद हम बताए थे ना। तो देखिए, 2 के पावर जब 100 बार है, 4 की साइक्लिसिटी होता है, तो इस 100 को 4 से भागा दीजिएगा ना, तो कितना बार आएगा? 25 बार आएगा। आएगा ना, क्या आएगा? 25 बार आएगा, ठीक है। अब 2 4 के साइक्लिसिटी मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इस 16 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। समझिएगा मेरी बात को। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6 कितना बार जाएगा भैया? 2 के पावर 6 25 बार जाएगा। क्योंकि यहां हमने साइक्लिसिटी आपको निकाल के दिखाया ना, 100 तक जाएगा, 4 का साइक्लिसिटी होता है। 100 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 6 कैसे आया? देखिए, 2 को 4 के साइक्लिसिटी होता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। तो 2 के पावर 6 होगा, ठीक है ना। कितना? 2 के पावर 6 कितना बार जाएगा? 25 बार जाएगा, जाएगा ना। अब हम बताते हैं कि 2 के पावर में आप कुछ भी रखिएगा तो यूनिट डिजिट पे कितना देता है? 6 ही देता है ना। 2 के पावर कुछ भी, जैसे देखिए 2 के पावर 1 कीजिएगा तो ठीक है ना, 6 है ना। 6 के पावर 1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 6 के पावर 2 कीजिएगा तो 6 6 36 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, आएगा ना। तो 6 के पावर कुछ भी रखिएगा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो यानी कि 2 कितना बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और इस 64 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। 64 में यूनिट डिजिट 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर जिन किसी भी भाई बहन को नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, एक बार बताइएगा कि हाँ आपको कहां दिक्कत हुआ है। यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन था, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि पढ़िए, साथ में नोट्स बनाइए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। और का मध्य अनुपात
मध्य मतलब मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मध्य अनुपात, अनुपात है बी 81 और 9 का मध्य अनुपात है, 9 का मध्य अनुपात है, मध्य अनुपात है। 3a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, 3a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही के एमटीएस में 9 तारीख 5वां महीना 2023 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 3 ऑप्शन है 33, 32, 63 और 55। बताइए। ठीक है, ये आपका शिफ्ट में क्वेश्चन आया था तो बताइए इसका आंसर। ये बकैती का चैनल थोड़े है, एकदम एक्चुअल डाटा एकदम रहेगा। जो आया है वही यहां बताएंगे, जो यहां बताएंगे वही वहां आएगा। समझ गए? देखिए, हम आपको मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या बताए हैं? मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के लिए अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। देखिए, ए का आप मीन निकालिए, ए का मीन निकालिएगा तो एक कितना 24 और 6 दे दिया गया है, तो आप अंडर रूट 24 गुने 6 कर लीजिए। 24 6 के 44 से 144 होता है, और 144 का अगर रूट तोड़िएगा तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब बी का आप मीन निकालिएगा तो बी का मीन कितना? 81 और 9 है। अंडर रूट में 81 और 9 है। 81 का रूट तोड़िएगा तो 9 होगा, और 9 का तोड़िएगा तो 3 होगा। 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आपसे पूछा है 3a प्लस बी। क्या पूछा है? 3a प्लस बी। 3 लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना है? 12 है। b का वैल्यू कितना है? 27 है। 12 को 3 से गुना कीजिए, 36 और 27, 713 की 3 में रहा 1, 3 2 5 1 6, 63। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 63। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 63। चलिए 10 नंबर पे हम लोग चलते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि बोर्ड पे लिखते हैं तो मेरा स्पीड कम है, वो देख लीजिए आज कि मेरा स्पीड क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 34% बढ़ा दी जाती है, 34% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
एसएससी सीजीएल 17/7/2023 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 76, बी है 79.56, सी है 108 और डी है 110। चलिए बताइए आप लोग। क्या कीजिएगा, कुछ लोग हैं धरती पे, ठीक ना, जिनको लगता है। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि किसी त्रिभुज की, मतलब कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा 34% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए हम आप लोगों को इसका 2 मेथड से बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मेथड वन क्या बोले थे कि जब इस तरह का प्रतिशत में पढ़ाए थे कि सक्सेसिव लगाइएगा, तो सक्सेसिव में क्या होगा, a + b + ab / 100 कितना बढ़ रहा है, 34। a के जगह 34 रखिए, b के जगह भी 34 रखिए, और 34 × 34 नीचे में 100 कीजिए। 2 से काटिएगा 34 17 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 100 50 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 34 17 बार में, 2 से 25 बार में। 34 और 34 को जोड़ दीजिएगा 68 आ जाएगा, प्लस 17 को 17 से गुना कीजिएगा 289 आ जाएगा, 289/25। 25 से 28 में भागा दीजिएगा, एक बार में कटेगा, यहाँ बच जाएगा 3, 39 हो जाएगा, फिर एक बार में कटेगा, ठीक है ना, 11.56 आ जाएगा। अब 68 में 11.56 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 6 5 हो जाएगा, 8 1 9 और 6 1 7, 79.56%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 79.56 इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा शॉर्ट में बताने के लिए हम बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच। जब सक्सेसिव दो लोगों का सक्सेसिव निकालते हैं तो 2x × x² होता है, पॉइंट देके x²। इसका जो होता है पॉइंट के इधर 2 ही लोगों को रखते हैं। याद कीजिए वो दिन जिस दिन हम पढ़ाया करते थे परसेंटेज में, 34 का स्क्वायर यहां कर दीजिए, यहां पे 2 और x के जगह 34, 34 को 2 से गुना कीजिएगा 68 हो जाएगा, और 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 1156। और पॉइंट के इधर 2 ही लोगों का रहने का अधिकार है, बाकी लोगों का रहने का अधिकार नहीं है। 56 केवल रहेगा, 11 को इधर ले आइए तो 68 में 11 जोड़िएगा तो 68 10 कितना हो जाएगा, 78 1 79, 79.56%। ये मन में बनाने वाला मेथड है, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कि सब लोग समझे कि नहीं समझे, बताइए कि सब लोग समझे कि नहीं समझे। जिन्नत जी बताइए आप समझी कि नहीं समझे। अरे भाई नहीं समझे, इसमें क्या है, ए बी फॉर्मूला लगाइए ना, a + b + ab / 100, 34 34 हो गया, यहाँ 34 × 34/100 हो गया, 2 से 17 बार में, 2 से 17 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 34 34 जोड़ दिए 68, 17 को 17 से गुना किए, 289 को 25 से भागा दिए तो ये 11.56 आया। अब 68 में 11.56 को जोड़ दिए, 79.56 आ गया। स्मार्ट अप्रोच में होता है कि जब 2 लोगों का सक्सेसिव निकालते हैं तो 2x × x² होता है, क्या होता है 2x × x², और दशमलव के बाद 2 ही लोगों का रहने का जगह होता है, तो 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1156, और 34 यहाँ रखिएगा, और 2 34 दूनी 68,
अब दो लोगों को रखिएगा तो 56 केवल रहेगा, 11 इधर आके जुट जाएगा, 68 में 11 जुटिएगा तो 79.56 इज द करेक्ट आंसर। 79.56 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए प्रिया, बताइए कि आप समझी कि नहीं समझी बाबू? प्रिया बताओ बाबू, फिर से समझ गए? यस प्रिया, प्रिया यस, चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आज तो अभी तो हम पढ़ाएंगे तो 1-1.5 घंटा तक मेरे पास कंटेंट है, लेकिन आज पटना से बाहर थे, आपका डिवाइस चार्ज नहीं है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाया हुआ चीज भी उड़ जाएगा वीडियो, क्योंकि जब बंद हो जाएगा तो आप लोगों को 24 या 72 घंटा बाद वीडियो देखने को मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और आज हम मतलब कि मॉक टेस्ट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के आज से हमारा सारा टेस्ट का क्वेश्चन मतलब कि सेट उसी में जाएगा। समझ गए ना? तो अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम है राहुल, आप लोग देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत है, आपके कैमरा के पीछे जा रहे हैं, जल्दी से अपने दुख दर्द को व्यक्त कीजिएगा, हम देखते हैं कि किसी को कोई दिक्कत है तो। हाँ, 17 का स्क्वायर 289 होगा जिन्नत जी, और उसको 25 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा 11.56, और 68 में 11.56 को जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 79.56। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि आप लोगों को जो पढ़ा हुआ चीज भी है ना उसको खत्म कर दे। अब कल से फिर हम लोग वही पूरे शेड्यूल्ड के साथ में चलेंगे, रात रात तक कुछ पोस्टर लॉन्च होगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है ना? अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरह डेवलप कीजिए कि महिलाएं और लड़की आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।